हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है नालायक बेटी। दोस्तों, बेटे ही नहीं, कभी कभी बेटियां भी ऐसी होती हैं जो अपने संस्कारों को किनारे रखकर माता पिता का भरपूर फायदा उठाती हैं। कमला जी के कोई बेटा नहीं था। इकलौती बेटी संजना थी। वह अपने इकलौते होने का भरपूर फायदा उठाती थी। संजना को उसके मम्मी पापा ने उच्च शिक्षा दिलाई थी, लेकिन पता नहीं उसने कहाँ से ऐसे संस्कार सीखे जिसके चलते उसके मम्मी पापा और बच्चे सभी शर्मिंदा थे। नानी, आपको पता है कि मम्मी ने फिर से शादी कर ली। कमला की 16 वर्षीय नातिन रूही ने जब सुबह सुबह यह खबर दी तो वे बुरी तरह चौंक उठी। वे बोली, तुझे कैसे पता? फ़ोन आया है क्या? नहीं, फेसबुक पर फ़ोटो डाली है, नातिन ने उत्तर दिया। उन्होंने झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और उस व्यक्ति के प्रोफाइल को देखकर सन्न रह गईं। वह विदेशी था। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। यह लड़की कब कौन सा दिन दिखा दे, कुछ कह नहीं सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता, कमला मन ही मन बुदबुदाई। रूही ने तुरंत ही अपनी माँ को फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया। वह 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, सब बातें समझती थी। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। संजना के पिता घर पर नहीं थे। वे थोड़ी देर बाद आए तो यह खबर सुनकर चौंक गए। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोले, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा तो है, शादी करके अपना घर संभाले और हमें जिम्मेदारी से मुक्ति दे। उसके नौकरी पर जाने के बाद उसके बच्चे अब हमसे नहीं संभाले जाते। कमला जी उत्तेजित स्वर में बोली, अरे मुक्ति कहाँ मिलेगी? और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस आदमी से शादी की है वह विदेशी है, अब वह वहीं रहेगी। इसीलिए तो उसने नहीं बताया और चुपचाप शादी कर ली। अब बच्चे तो हमें ही संभालने पड़ेंगे। कम से कम मुझे शादी करने से पहले बताती तो। लेकिन जानती थी कि इस शादी के लिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानते भी कैसे? अपने देश के लड़के मर गए हैं क्या? मुझसे तो बोल कर गई थी कि ऑफिस के काम से दिल्ली जा रही है। वे विस्फारित आंखों से अवाक होकर देखते रह गए। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? और उसे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया। कमला मन ही मन बुदबुदाई, उफ, यह तो बहुत बुरी बात है। हमारे बारे में ना सोचे, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उसे उठानी ही चाहिए। वैसे बच्चे तो हम ही संभाल रहे हैं। उसके बावजूद उसके यहाँ हमारे साथ रहने से घर में तनाव ही रहता था। अब कम से कम हम शांति से तो रह सकेंगे। कमला जी के पति ने उन्हें समझाना चाहा। वह तो ठीक है, लेकिन हम भी कब तक संभालेंगे? हमारा शरीर भी थक रहा है, फिर इनका खर्चा कहाँ से आएगा? कमला ने थके स्वर से कहा। यह सुनकर उनके पति ने सकारात्मक से सिर हिलाते हुए संजना अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का पूरा फायदा उठाती थी। उसका जब दूसरा बच्चा हुआ था तभी से उसके माता पिता अपना घर छोड़कर उसके बच्चों को संभालने के लिए उसके साथ रह रहे थे। उसके पिता रिटायर हो गए थे और अपनी पेंशन से उसकी आर्थिक सहायता करते थे। संजना के दोनों बच्चे उसके माता पिता की देखरेख में ही पले थे। कई बार वे संजना के व्यवहार से गुस्सा होकर अपने घर लौट जाते थे, फिर बच्चों की कोई न कोई समस्या देखकर वापस बेटी के घर चले जाते थे। संजना उनकी इस कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाने में नहीं चूकती थी। उसके मम्मी पापा उसे समझा कर थक चुके थे। सच्चाई तो यह थी कि वह लालची प्रवृत्ति की महिला थी और बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहती थी। यह बात संजना के मम्मी पापा को बहुत दिनों बाद समझ में आई। वह ऑफिस से आकर तबीयत खराब का बहाना बनाकर लेट जाती और अपने मम्मी पापा से इलाज के पैसे ऐंठती थी। संजना हमेशा अपना बिजनेस बदलती रहती थी। घर के कार्यों में तो उसकी रत्ती भर भी रुचि नहीं थी।
खाना बनाने वाली बाजार से खाना लाती थी, उसके बच्चे पल रहे थे। संजना ने पहले शादी नेट के द्वारा लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति से की थी और सोचा था कि वह आराम से लंदन में रहेगी। तब भी उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी। फिर वही हुआ जिसका डर था। उसका पति पहले से ही शादीशुदा था। यह जानकर संजना के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और वह इंडिया वापस आकर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर से चेकअप करके बताया कि वह मां बनने वाली है। निश्चित समय पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। संजना की बेटी को उसके मम्मी पापा ने अपने पास रख लिया और संजना नई दिल्ली जाकर नौकरी करने लगी और एक पुरुष के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी। उसके मम्मी पापा को यह पता चला तो वह शर्मसार हो गए। संजना फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। यह पता चलते ही वह आदमी उसे छोड़कर भाग गया। असहाय से वे कर भी क्या सकते थे, अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने को मजबूर हो गए। कमला जी इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई और कमला जी का ध्यान टूटा, लेकिन दिमाग पर अभी भी संजना ने ही कब्जा कर रखा था। सोच रही थी, इंसान एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार धोखा खा सकता है, लेकिन यह तीसरी बार कहीं एक और बच्चा हो गया तो। आगे की स्थिति सोचकर वे कांप गईं, लेकिन जो उसकी हरकतें थीं उसमें कोई संस्कारी पुरुष से उसे अपनाता नहीं। जो कदम उसने उठाए हैं उसके बाद क्या वह अपने परिवार को तथा अपनी किशोर अवस्था की ओर बढ़ती हुई बेटी को मुंह दिखा पाएगी? जरूर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसे उसने अपने चंगुल में फांस लिया होगा। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। संजना समझ गई कि उसके विवाह की खबर मम्मी पापा और उसके बच्चों को मिल गई और रूही उससे बहुत नाराज़ है। आए दिन उसका फ़ोन आने लगा, लेकिन इधर की प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर कब तक बात नहीं करूँगी। बच्चों के भविष्य के बारे में तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। इस बार उसका फ़ोन आने पर जैसे ही उन्होंने फ़ोन अपने कान में लगाकर हेलो कहा, वह तुरंत बोली, रूही को समझाओ मम्मी, मुझे भी तो खुशी से जीने का हक है। मेरे विवाह से किसी को क्या परेशानी है? अभी भी मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालूंगी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिससे मैंने विवाह किया है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। कमल जी ने जो अनुमान लगाया वह सच था। फिर एक दिन अचानक बहुत बड़ा सा कोरियर आया जिसमें बहुत महंगे मोबाइल और बच्चों के लिए कपड़े थे और ऑनलाइन बहुत सारा खाने का सामान था, जिसमें चॉकलेट, केक, पेस्ट्री आदि भेजा था। सामान को देखकर बाबू के अलावा कोई खुश नहीं हुआ। एक दिन संजना ने अपने बच्चों को उसके पास भेजने के लिए कहा और मम्मी पापा को अपने घर वापस जाने के लिए कहा। यह सुनते ही रूही आक्रोश में बोली, मुझे नहीं जाना उनके पास, मुझे आपके पास रहना है। आई हेट मम्मी। बाबू बोला, मुझे जाना है मम्मी के पास, लेकिन वे यहाँ क्यों नहीं आती? वे तो शब्दहीन होकर सन्न रह गई। थोड़ा मौन रहने के बाद बोली, बहुत अच्छा संदेश दिया है तूने। तूने बच्चों को जन्म दिया है, तेरा पूरा अधिकार है उन पर, कानून भी तेरा ही साथ देगी। हम तो केयर टेकर मात्र हैं, हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है बच्चों से। पूछे कोई तुमसे, रात रात भर जाग कर किसने बच्चों को पाला है? वहाँ जाने के बाद तो हम इनसे मिलने को तरस जाएंगे। यदि तुम्हें बच्चों की इतनी चिंता होती तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, पैसे के नहीं। हमारी भावनाओं की तो कद्र ही नहीं है। जाने किस मिट्टी की बनी है तू। मुझे अफसोस है कि तू मेरी बेटी है। मुझे तुझ पर ही विश्वास नहीं है तो तू बच्चों को अच्छी तरह पालेगी, फिर मैं उस सौतेले बाप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? बाबू जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन रूही को तो मैं हरगिज़ नहीं भेजूंगी। ज़माना वैसे ही बहुत ख़राब है।
यदि मैं नहीं संभाल पाई तो हॉस्टल में डाल दूंगी। एक सांस में उन्होंने अपनी सारी व्यथा उगल दी। रूही खुशी से मेरे गले में लिपट गई और मेरे निर्णय का समर्थन किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।